सभी लोग आए हो, पेन और कॉपी हाथ साथ में रख के बैठते हो? ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में दिया था। अब एक न्यू प्रॉब्लम हमने लास्ट क्लास में आपको दी थी, आई होप आपने सॉल्व की होगी। अगेन वी हैव टू डिजाइन अ सीक्वेंस डिटेक्टर विच काउंट 111 and non-overlapping condition is acquired. So non-overlapping condition means once you get your desired sequence, your output equal to 1, and in non-overlapping our circuitry is reset to its initial condition. मीन्स हमें एज इट इज चलना है, जैसे ओवरलैपिंग कंडीशन में हम जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी आखिरी में जो 3 1 है कॉन्जिक्यूटिव, तो जो लास्ट वाला 1 आपको मिलेगा उसके बाद लास्ट 1 पे आप सीधे सीधे इनिशियल स्टेट पे चले जाओगे। तो ये थोड़ा सा और इजी हो जाता है, क्योंकि इस पे हमें आखिरी 1 की या आखिरी बिट की कंडीशन पता होती है कि हमें रीसेट होना है। दिस इज द नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन। क्लियर है? सो इसमें हमने यहाँ लिखा भी हुआ है बच्चों, इफ वी डिजाइन नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर द सर्किट शुड रीसेट व्हेन इट गेट्स द रिक्वायर्ड सीक्वेंस। क्लियर है? तो ये आप चीज नोट करके 111 की सीक्वेंस आप बनाओ अभी। अब 111 की सीक्वेंस के लिए क्या आपने लास्ट क्लास में जो देखा था वही अपन करेंगे। सपोज हमने स्टार्ट किया ए से। अच्छा, हमने स्टेट डायग्राम और स्टेट ग्राफ दोनों बनाए हैं, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि आपको कौन सी चीज जल्दी समझ में आ रही है, स्टेट टेबल के थ्रू अपन इस पे आगे जाएं या स्टेट ग्राफ के थ्रू? बताइए। स्टेट ग्राफ। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात बताई है। मेरे को भी स्टेट ग्राफ कन्वीनियंट लगता है। मतलब मैं जब खुद इसको पढ़ता था तो स्टेट ग्राफ से मैं पहले बना लेता था चीजें, क्योंकि स्टेट टेबल से ना कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा कंसेप्ट स्ट्रांग मांगता है वो, क्योंकि वहां पे हो नहीं रहा। और ग्राफ में आपको पता होता है। जैसे बहुत सिंपल सा अपन एग्जांपल लेते हैं कि भाई मुझे ना उस दिन भी मैंने ये बताया था आप लोगों को कि जैसे कि आप एक रोबोट हो और आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को हम बाइनरी इनपुट मान लें। राइट हैंड मतलब 1 मान लें और लेफ्ट हैंड को हम 0 मान लें। तो 0 और 1 का मतलब है कि कोई इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। भाई डिजिटल में 0 और 1 क्या है? इंफॉर्मेशन है। तो एक रोबोट के लिए राइट हैंड उसका इंफॉर्मेशन हो गई 1 और लेफ्ट हैंड उसकी इंफॉर्मेशन हो गई 0। ठीक है ना? तो अब इसमें क्लियर है कि अगर हमें इंस्ट्रक्शन राइट हैंड वाला मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा, तो हमें पर्टिकुलर किसी स्टेट पे मूव होना है। और 0 वाला इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो भी हमें किसी स्टेट पे मूव होना है। अब ये हो सकता है कि वो दोनों स्टेट एक ही हों, या वो दोनों स्टेट अलग अलग हों, या फिर एक स्टेट पे हम मूव करें या एक स्टेट पे नो मूव ऑप्शन अपन सिलेक्ट करें। ठीक है? इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इन्हीं पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टेट ग्राफ बनाते हैं, और जब हम इस तरह से स्टेट ग्राफ बनाते हैं तो वो ज़्यादा क्लियरली अपन को समझ में आ जाता है। और अब अपन ऐसे ही करेंगे, सीधे किसी भी क्वेश्चन का स्टेट ग्राफ बनाते हैं और उसके थ्रू फिर, क्योंकि एग्जाम में तो आपको दोनों बनाना पड़ेंगे, तो वंस यू राइट अ स्टेट ग्राफ देन यू कैन इजीली इम्प्लीमेंट द स्टेट टेबल। आप यहाँ से सीधे आप जो जो इंस्ट्रक्शन आपने लिखे हैं आर्क के ऊपर, वो कंडीशन आप सीधे बना सकते हो। तो अब अपन 111 के ऊपर बात करते हैं और चलते हैं, इसको इसको समझते हैं कि सपोज हम स्टेट ए पर थे। अब स्टेट ए पर आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा 1, तभी आपको आगे बढ़ना है, मतलब आप स्टेट बी पर आ जाएंगे। अगर और 1 के साथ आप 0 भी इसमें अपेंड करते जा रहे हैं, मतलब 0 आउटपुट बता रहे हैं आप कि हर कंडीशन में 0 आउटपुट है, मतलब अभी सीक्वेंस अपनी कंप्लीट नहीं हुई है। तो 1/0 इज अवर 1 इज द इनपुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शोज द आउटपुट। यहाँ पे आप लिख भी लेना अपनी कॉपी में, जब बनाओ तो आपको याद रहेगा इनपुट एंड आउटपुट फर्स्ट टाइम जब भी करो। तो 1 मिला,
तो आप मूव हुए बी पर, और जब 0 मिला तो आप वहीं पे रहे, नो चेंज, क्योंकि आपको कहीं जाना है तो आपको अपने राइट डायरेक्शन में या राइट पाथ पे ही जाओगे, तभी आपको आगे मिलेगी सेकंड स्टेट। तो 1 पे आप बी पर आए, 0 पे आप ए पे ही रुक जाओगे। सेकेंडली, बी पर आने के बाद आपने देखा कि अगला हमें क्या मिलना चाहिए। बी पर जब आप आए तो आगे 1 आपको मिल गया। अब सेकंड वाला जो 1 है उस पे आपने देखा कि अगेन हमें सेकंड 1 चाहिए। ठीक है, तो सेकंड वाला जो 1 है वो बी पर कहाँ मिलेगा, अगली स्टेज यहाँ पे सपोज अपन ने डी ली हुई है। ठीक है, तो 1/0 पे अपन वापस डी पर आ गए। बट अगर बी पर हमें 0 मिला, मतलब हमारी क्या कंडीशन हो गई, हमें 1 मिल चुका था और बी पर हमें 0 मिला, तो हमारी सीक्वेंस क्या हो गई, 1 0। कैसे रीड करेंगे इसको, इनिशियल स्टेट से सारे न्यूमरेटर एक सीक्वेंस में लिख लो, तो वो आपकी रीडिंग सीक्वेंस हो जाएगी 1 0। तो 1 0 लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि हम 1 0 पे किस स्टेट पे रहें। भाई बी पे हम रहेंगे, बट बी अपन को कब मिल रहा है, बी किस इनपुट पे मिल रहा है, 1 पे। केवल सिंगल 1 जब आता है तो हम स्टेट बी पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसा नहीं कर सकते कि बी पर अपन 0 आए तो बी पर ही रहें, क्योंकि बी अपन को कब मिल रहा है, जब अपन को 1 मिला था, सिंगल 1, तब हमें बी मिलता है। तो बी के लिए हम 1 0 लिखेंगे, 1 1 1, ये अपनी डिजायर्ड सीक्वेंस लिखेंगे। ठीक है, नाउ जब अपन ने 1 0 और 1 1 1 लिखा तो देखा दोनों में कोई मैचिंग है क्या, कोई मैचिंग नहीं है, क्योंकि ये 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है। तो अब हम क्या करेंगे, एक डिजिट इसका यहाँ से हटा देंगे एलएसबी का, और चेक करेंगे 1 0 एंड 1 1, तो देखेंगे कि यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं है। तो अब इसको हटाने का तरीका क्या यूज करते हैं अपन, जो अपने को सीक्वेंस में मिला है वो एमएसबी, वहां से एमएसबी को हटा देते हैं, और जो डिजायर्ड सीक्वेंस राइट में लिखते हैं वहां से एलएसबी को हटा देते हैं। अब अपन चेक करेंगे, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 1। अब 0 और 1 में अपन देखेंगे अभी भी कोई मैचिंग हुई, तो नो मैचिंग फाउंड। तो जब नो मैचिंग फाउंड वाली कंडीशन फुलफिल होती है, तो यहाँ पे हम किस स्टेट पे जाते हैं। एक्चुअल में ये क्या बता रहा है पता है आपको, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मुझे 4 लोकेशन के नाम बताओ भोपाल की, जो बहुत आप लोग जानते हो। ये मैं बहुत क्लियरली समझाना चाहता हूँ, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आई आई नो इसको। मुझे कोई भी 4 लोकेशन बताओ जिससे अपन समझ में आए। सपोज न्यू मार्केट एक एरिया हो गया, देन एमपी नगर हो गया, नेहरू नगर, एमपी नगर, न्यू मार्केट, अरेरा कॉलोनी। ठीक है, तो न्यू मार्केट, नेहरू नगर सबसे पहली कंडीशन अपन लेते हैं। देन नेहरू नगर ले लिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद अपन ने ले लिया न्यू मार्केट, न्यू मार्केट, फिर एमपी नगर, और फिर ले लिया अपन ने अरेरा कॉलोनी। ठीक है, तो अब यहां से आपको ये दिख रहा है कि सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, नेहरू नगर। उसके बाद आप नेहरू नगर से शुरू करना है अपना पाथ। देन अगली स्टेट है न्यू मार्केट, देन थर्ड पॉइंट है आपका एमपी नगर, और फोर्थ लास्ट डेस्टिनेशन है आपका अरेरा कॉलोनी। ठीक है, तो ये जो अपन चेक करते हैं ना, यहाँ से एमएसबी हटा दो, यहाँ से एलएसबी हटा दो और चेक करो, ये एक्चुअल में क्या चेक कर रहे हैं। सपोज आप एमपी नगर पे खड़े थे और आपको एक अनडिजायर्ड इनपुट मिला, आपको जाना है अरेरा कॉलोनी, बट आपको कोई और इनपुट मिल गया जिससे कि आपको नहीं जाना है। मतलब 1 मिलेगा तो आपको सपोज एसी पे जाना है, और अगर 0 मिलेगा तो आपको कहाँ जाना है। तो भाई मैं क्या करूंगा, अपने पाथ को रीसेट करूंगा, और मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाके मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहता हूँ, कि मैं यहाँ से उस लोकेशन पे जाऊं जहां जो लोकेशन मुझे 0 पे मिल रही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार पीछे मूव करता हूँ न्यू मार्केट वाली लोकेशन पे, और देखता हूँ ये 0 पे मिल रही है या 1 पे। तो न्यू मार्केट मुझे 1 पे मिल रहा था, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहां से एक स्टेट फिर पीछे मूव करूंगा और देखूंगा ये 0 पे मिल रहा है या 1 पे। तो अगर ये 0 पे मिल रहा है तो मैं वापस से यहाँ चला जाऊंगा, और अगर ये नहीं मिल रहा है तो मैं और इसके प्रीवियस स्टेज पे जाऊंगा। यू गॉट माय पॉइंट, कि क्या कर रहे हैं हम लोग एक एक स्टेज बैक कर रहे हैं।
तो जो मिनिमम पाथ अपन को मिलेगा अपन वहां खड़े हो जाएंगे और वहां से फिर मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेम चीज अपने क्वेश्चन में होती है कि सपोज जब हम ए पर होते हैं तो वहां से 1 मिला तो बी पर आए और बी पे हमें 0 मिला, तो वापस से अपन चेक करेंगे कि कहाँ मूव करें। तो यहाँ पे अब चूंकि दो ही स्टेट हैं तो यहाँ पे अपन को बी मिलता है 1 पे और ए मिलता है 0 पे, तो हम सीधे सीधे इनिशियल स्टेट पे मूव कर लेंगे। क्लियर है ये? अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया? अब हम सर एक बार जो सर जो अभी हमने कंपेयर किया था हमारे आउटपुट रिक्वायर्ड 1 से 1 0 को, तो वो 1 0 कैसे आया है? फिर से बोलो एक बार आप। 1 0 कौन सा 1 0? अभी जो हमने कम था 1 1 1 से 1 0 को, हाँ, वो 1 0 कैसे आया? मतलब 1 1 तो 0 बी के ऐसे लिए आया लिखा और कि 0। आप इनिशियल स्टेट ए पर थे, आपको जब इंस्ट्रक्शन 1 मिला, इनपुट x इक्वल टू 1 हुआ, तब आप बी पर आ गए और उसके बाद बी पर आपको अगेन 0 इनपुट मिला, तो आपकी टोटल सीक्वेंस कहाँ से काउंट होगी? इनिशियल से काउंट होगी ना। तो इनिशियली आपको 1 मिल चुका था, फिर 0 आया, तो टोटल सीक्वेंस क्या लिखोगे आप? 1 0। ओके सर। ए से शुरू हुए थे तो 1 तो पहले ही मिल चुका है। अब बी पर आने के बाद आपको 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, तो बी पर आने के बाद आपकी सीक्वेंस हो जाएगी या तो 1 0 या 1 1, ये दो सीक्वेंस हो जाएंगी आपके पास। 1 1 मिलेगा तो आप बी से सीधे डी पे जाओगे, और 1 0 मिलेगा तो अब आपको ये चेक करना है कि मैं अर्लियर स्टेज पे किस पे जाऊं जिसपे कि ये सीक्वेंस कंप्लीट हो। तो हमने ये चेक कर लिया यहाँ पे कि अगर मैं बी पे ही रहता हूं तो बी मुझे मिलता है 1 आने पे, तो वो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कोई भी स्टेट जिस इनपुट पे हमें मिल रहा है वो इनपुट सीक्वेंस हमेशा वैलिड होनी चाहिए, उसको जस्टिफाई करना चाहिए। अगर मैं इससे बी पे ही मूव हो जाता 0 आने पे, दिस इज 0, तो ये वाला स्टेट तो अपना ये वाला बेकार हो जाता, ये 1 मिल रहा है अपन को 0 पे, तो इसलिए हम 1 पे मूव नहीं कर सकते सेम स्टेट बी पर। तो हमने क्या करा, यहां से अपन कहाँ गए? इसकी अर्लियर स्टेज पे। ठीक है ना? और वो कैसे चेक करते सर हैं? मतलब अगर इनपुट, जी सर जो इनपुट होता है वो हमेशा एक मतलब सेम रहना चाहिए किसी भी स्टेट के लिए। अगर बी है तो बिल्कुल उसमें 1 है तो बिल्कुल 1 ही रहेगा। बिल्कुल सही है। इनपुट हमेशा, गुड क्वेश्चन, इनपुट हमेशा हम जिस भी सीक्वेंस पे मूव करेंगे तो हम उस सीक्वेंस की जो इनपुट सीक्वेंस, जिस भी स्टेट पे मूव करेंगे तो उस स्टेट की हमेशा इनपुट सीक्वेंस ना, हर किसी भी रास्ते से जाओ वो सीक्वेंस हमेशा हमें मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे इसके अर्लियर क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, 1 1 मिला था अपन को डी पर, और डी के बाद जब 1 1 1 थर्ड वाला 1 मिला था तो अपन डी पर ही रुक गए थे ओवरलैपिंग अलाउड में। तो जब डी मिलेगा तो अपन 1 1 1 पे जाएंगे, तो वहां अपन ने क्या किया था, देखो मैं प्रीवियस क्वेश्चन से कंपेयर करता हूँ क्योंकि वो जरूरी है यहाँ पे। देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन था अपना, इसमें देखो अपन को 1 1 1 मिला, तो डी मिलने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि डी कब मिलेगा, तो आप क्या लिखोगे? डी हमें जब मिलेगा जब अपन को 1 1, सीक्वेंस क्या है डी की, ये है, दिस इज द सीक्वेंस फॉर डी इज 1 1। अब अपन को मिला 1 1 1, तो हमने क्या लिखा था, इस पूरी सीक्वेंस को अपन ने लिख लिया था ई। ठीक है, बट ओवरलैपिंग अलाउड है, तो हम ये चाहते हैं कि एक सीक्वेंस, एक स्टेट बढ़ाने का मतलब है एक फ्लिप फ्लॉप बढ़ाना, तो डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी अपन ने। तो अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं कि क्या इसके पहले कोई सी स्टेट है जहां पे 1 1 1 दो 1 मिल रहे हैं अपन को। सपोज ये अपनी आउटपुट है, ये इनपुट सीक्वेंस है, यहाँ से अपन ये हटाएंगे एम एस बी, यहाँ से एल एस बी। अब अपन चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसी सीक्वेंस है जिसपे अपन को 1 1 भी मिल रहा है दोनों टाइम, तो वो डी स्टेट थी। तो हमने क्या करा, यहाँ से वापस से डी पर ही आ गए अपन 1 1 1 पे। अब इस डी स्टेट पे जब अपन काउंट करेंगे 1 1 और 1, तो हमें डी मिल रहा है, और अगर दो बार काउंट करेंगे 1 1 तो भी डी मिल रहा है। तो वो सीक्वेंस गड़बड़ नहीं हो रही अपनी यहाँ पे, है ना? तो जब भी किसी स्टेट ओके की सर। बात करते हैं तो उसकी ये जो इनपुट सीक्वेंस है, जो न्यूमरेटर की वैल्यूज है, उसको रीड करो। ऐसा नहीं हो कि 1 1 0 पे आप डी पे चले गए और 1 1 1 पे आना था, तो 1 1 0 तो गलत हो जाएगा। सेम चीज आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे अपना ये क्वेश्चन था, इस पे अपन ने क्या देखा था कि अपना जो अपना जो 1 1 0 है,
अपना जो 110 है उसमें अपन क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में अपन ने क्या करा है, 111 पे अपन क्या हुआ, ये अपना ओवरलैपिंग अलाउड है। तो ओवरलैपिंग अलाउड में क्या है, सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें अपन ने कहा था नॉन ओवरलैपिंग अलाउड, तो 1 1 आया। उसके बाद डी पे जैसे ही 1 आएगा तो अपने को तीनों सीक्वेंस मिल गई, मतलब अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, सीक्वेंस डिटेक्टर ने पूरा काम कर लिया। एंड नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस है तो 1 1 1, जैसे ये थर्ड वाला 1 आया तो सर्किट विल गेट रीसेट, तो यहाँ पे जो भी सर्किट है वो अपना रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम रीसेट की कंडीशन में सीधे ये मार्क करेंगे ए पर, ए अपनी इनिशियल स्टेट है तो अपन ए पे चले जाएंगे और यहाँ लिख देंगे 1/1, मतलब वन, थर्ड वाला इनपुट 1 और आउटपुट अपना 1 हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको डी पर मिलता है 0, ठीक है 1, तो डी पर 0 मिला तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, 1 1 0। ये सबको क्लियर है? अब अपन देखेंगे कि 0 पे कहाँ मूव करेंगे, तो 0 पे अपन फिर से वही काम करेंगे, 1 1 1, यहाँ से MSB हटाया, दिस इज MSB, दिस इज LSB, 1 0 एंड 1 1, नो मैच फाउंड, तो अगेन यहाँ से 1, यहाँ से 1, नो मैच फाउंड, फिर से नो मैच फाउंड आ गया, फिर यहाँ से 0, यहाँ से 1, कोई भी मैच नहीं हुआ, इसका मतलब अगेन इनिशियल स्टेट पे जाना है अपन को। तो ये क्या मिल गया अपन को, 0/0, तो हम इसी आर्क पे दोनों इनपुट कंडीशन लिख देंगे। क्लियर हुआ? अगर अपन को 0 मिलता है तो 0 इनपुट के साथ अपन ए पे जाएंगे, अगर अपन को 1 मिलता है तो आउटपुट 1 के साथ अपन ए पे जाएंगे। सो दिस इज द कंडीशन फॉर नॉन ओवरलैपिंग अलाउड। ठीक है, और जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप इजीली इसका स्टेट ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेट ग्राफ देख लो। हाँ सर जैसे अभी हमने 1 1 0 को कंपेयर किया 1 1 1 से, अगर इससे प्रीवियसली जो हमने 1 0 को कंपेयर किया था 1 1 1 से, बिल्कुल सही है। उसमें ना जैसे 1 0 तो 2 टर्म्स थी और वो 3 थी, तो पहले ही इसकी LSB हम कैंसिल कर देंगे। हाँ पहले ही कर देंगे आप। देखो लॉजिक एक्चुअल में ये पकड़ो कि आपके पास सपोज 4 बिट का क्वेश्चन दिया है, ये तो 3 बिट है, छोटा सा क्वेश्चन है। आपको जैसे अभी मैंने न्यू मार्केट भोपाल ऐसे 4 ऑप्शन लिए थे, कम से कम आपके पास 10 ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात? हेलो? यस सर। हाँ, कम से कम आपके पास भोपाल में 10 ऑप्शन हैं जाने के लिए, और सबके ऑर्डर आपको दिए हुए हैं कि फिक्स है कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, फिर बी पे जाना है, फिर सी पे जाना है, फिर डी पे जाना है, फिर ई पे जाना है, फिर एंड सो ऑन। तो अगर आप सपोज फिफ्थ वाली स्टेट पे पहुंच चुके हो और आपको वहां पे अगर करेक्ट इनपुट मिला तो आप सिक्स्थ पे मूव करोगे, लेकिन अगर फिफ्थ पे आपको इनपुट गलत मिला, 1 की जगह 0 मिलता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप वहां से कहाँ जाओगे, क्या डिसाइड करोगे? तो आप या ऐसा तो नहीं है कि सीधे इनिशियल स्टेट पे चले जाओगे कि भाई मैं पूरा रास्ता फिर से शुरू करूंगा, फिर से पूरी कहानी चालू हो, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करोगे, आप 0 इनिशियल स्टेट से लेकर फिफ्थ स्टेज तक एक एक बार पीछे जाओगे और ये चेक करोगे कि ये जो मुझे इनपुट मिला है क्या ये मुझे इसके पहले किसी स्टेज पे मिल रहा है। भाई मैं तो मिनिमम पॉसिबल पाथ को फॉलो करने के मूड में हूं ना। क्लियर है? जैसे 1 2 3 4 5 स्टेट हैं और मुझे 6 पे जाने की जगह ऐसा इनपुट मिला कि मैं 6 पे मूव नहीं कर सकता, तो मैं 5 से पहले क्या करूंगा, 4 पे जाऊंगा और चेक करूंगा क्या वो स्टेट मुझे 4 पे मिल रही है। अगर 4 पे मिल रही है तो ओके, नहीं तो मैं फिर चेक करूंगा 3 पे, फिर 3 पे मिल रही है तो ओके, नहीं तो मैं फिर से चेक करूंगा 2 पे। एक एक स्टेज में पीछे जाता जा रहा हूं, समझ रहे हो? डी से बी पर यस आया, सर। बी से ए पर आया एंड सो ऑन। तो दिस इज द वे कि मुझे मिनिमम पाथ ही कवर करना पड़े। सपोज ऐसा होता क्वेश्चन कि अपन को क्वेश्चन क्या दिया होता 101 का, फॉर एग्जाम्पल आपको जो क्वेश्चन की सीक्वेंस दी है, आपको क्वेश्चन पूछा हो कि राइट डाउन मेक अ सर्किट विच इज हैविंग सीक्वेंस डिटेक्टर 101। तो अब इस केस में आपको एक स्टेट पे 1 भी मिल रहा है, एक स्टेट पे 0 भी मिल रहा है, एक स्टेट पे 1 भी मिल रहा है, तो अब यहाँ पे आपको इनिशियल स्टेट पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जब 0 मिलेगा तो आपको ऐसी स्टेट भी मिलेगी जो 0 दे रही है। तो आप अगर 0 पे आता है आपका सवाल तो आप 0 इनिशियल की जगह यहाँ मूव कर सकते हो, उसके एक स्टेट पहले। शुरू से ऐसा तो नहीं है साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा कि भाई आपने ये गड़बड़ कर दी तो आप फिर से ए से जाके फिर से शुरू करो, ऐसा नहीं होगा। हमारा जो डिजिटल सर्किट है वो क्या करेगा, वो एक स्टेट पहले मूव करेगा।
क्लियर है ये चीज? यस सर। और एक चीज, कंप्यूटर में अपने फोल्डर, अपन कई सारे फोल्डर बनाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, एक फोल्डर लिया, उसके अंदर एक और फोल्डर लिया, उसके अंदर एक और फोल्डर लिया, और जब अपन बैक करते हैं, आप बैक स्पेस दबाओगे या उसके एरो से आप बैक करोगे, तो क्या होता है, वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में मूव करता है। ऐसा तो नहीं है कि वो माई ड्राइव में डायरेक्ट पहुंच जाए, वो माई ड्राइव से ई ड्राइव में, ई ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर है उसमें, फिर उसके अंदर कोई फोल्डर है उसमें जाता है। तो उसका मतलब वो क्या कर रहा है, उसका मतलब वो हर एक स्टेट पे पीछे मूव कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? सर एक क्वेश्चन है, हाँ जैसे अब ये जैसे इसमें हमने 3 स्टेट लिए हैं, हाँ अब इसमें जो हमारा ए से बी और बी से डी तो हो रहा है, लेकिन अब अगर डी पे कोई कंडीशन हमारी फुल नहीं हो रही है, नहीं मिल रहा हमें वही रिक्वायर्ड आउट इनपुट, तो हम डी से ए पे जा रहे हैं लेकिन डी से बी पे नहीं जा सकते ना, क्योंकि बी के लिए तो 1 ही चाहिए। हाँ, बी पे जब जाएंगे जब 1 इनपुट आएगा। तो जैसे सर ये कंडीशन है, अगर इसमें कोई ऐसी स्टेट हो सकती है कि डी से बी पे जा सकते हैं? बिल्कुल हो सकती है, ऐसी स्टेट भी हो सकती है कि हम डी से डी पे ही रहें। पर उसके लिए तो ओवरलैपिंग होनी चाहिए। हाँ, तो उसके लिए ओवरलैपिंग या उस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे ना, तब अपन को उससे उससे और क्लियर होगा। ठीक है, मैं आपको इसलिए तो कुछ क्वेश्चंस दिए थे कि आप उसको बनाओ और उससे क्लियर करो। चलिए हमारा अगले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो मेरा ये मानना है कि इस क्वेश्चन के लिए जो लास्ट क्वेश्चन आपको ये वाला कराया था, इसमें हमने फ्लिप फ्लॉप से डिजाइनिंग कराई थी, ये काम भी आप इसमें करो। ए बी डी को आप ट्रांजिशन में ले लो, ट्रांजिशन टेबल बनाओ, उससे एक्साइटेशन टेबल बनाओ, के मैप बनाओ, और उससे सर्किट बनाओ। इतना काम आपने कर लिया, मतलब आप पक्के हो गए इसमें, है ना? चलिए, अब एक क्वेश्चन अपन ने दिया है 110 का। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आपका क्वेश्चन था ना, वो 0 वाली कंडीशन यहाँ पे 1 वाली कंडीशन आएगी। ये दिख रहा है सबको, विजिबल है? यस। हाँ, तो केवल इतने हिस्से में देखो, ये मिस्टेक हो गई थी इसलिए हटा दिया अपन ने। ठीक है ना, ये एरिया मत देखना, ये गड़बड़ हो गया था, इसको क्रॉस किया है मैंने। ठीक, हमें बस इधर ध्यान लगाना है। हमें एक सीक्वेंस दी हुई है 110। ठीक है, तो जब अपन ए पर हैं, इनिशियल स्टेट अपन ने ले ली ए। ठीक है, अब ए पर अपन ने क्या देखा, इनपुट कितने हो सकते हैं, 0 या 1? भाई बाइनरी है तो दो ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो जब अपन को इनपुट में 1 मिला, पहला 1, तो अपन ने क्या किया, मूवमेंट टू बी, अपन एक स्टेट आगे बढ़ गए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1,0, 1/0, आउटपुट 0, इनपुट 1, तो बी पर आ गए। ए पर अगर अपन को 0 मिला तो हम उसी स्टेट पे रहे, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। अगेन अपन बी पर आए, अब ये अपनी प्रेजेंट स्टेट हो गई। अब प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, ये डिपेंड करेगा प्रेजेंट स्टेट पे और जो इनपुट मिला है उस पर। तो बी पर अपन को अब जब 1 मिलेगा, सेकंड वाला 1, बी पर अपन को ये सेकंड वाला 1 जब मिलेगा, तो 1 1 सीक्वेंस होगी, तो बी से अपन सी पर आ गए। और अगर अपन को 0 मिला तो फिर कहाँ मूव होना चाहिए, 1 0 के केस में 1 0, हमें पिछली वो स्टेट में मूव होना चाहिए जो 0 हुए मिल रही थी, सिंगल 0 पे या 0 पे। तो यहाँ पे वो कौन सी स्टेट है, ए है, तो हम क्या करेंगे, ए पर जाएंगे। वेरी गुड, तो हम ए पर गए, 0/0। यहां तक क्लियर है सबको? मतलब अपन ने क्या कर लिया, 1 यस का सर। काम कर लिया, 1 1 और 1 0, ये दोनों स्टेट पे आ गए। अब अपन को थर्ड पॉइंट सी पर आ गए। अब अपन को क्या चीजें मिल सकती हैं, एक मिलेगा अपन को 1 1 0, और एक मिलेगा अपन को 1 1 1। ये दो ही कंडीशन और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जब अपन सी पर होंगे, या तो 1 1 1 मिले या 1 1 0 मिले। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 1 0, तो 1 1 0। अब 0 अपन को मिला, तो अपन सी पर हैं, तो क्या करेंगे,
110 पे, हम 0 पे उस स्टेट पे मूव करेंगे जो स्टेट पे अपन को 0 मिल रहा है पहले ही, और वो अपनी इस केस में क्या है, इनिशियल स्टेट है 110, तो अगेन अपन इस पे चले गए, लेकिन यहाँ पे आउटपुट को अपन ने 1 कर दिया। तो हमें ये क्लियर हो गया जब अपन पढ़ेंगे इस सीक्वेंस को कि अपनी एक्चुअल सीक्वेंस क्या होगी, 1 1 एंड 0, क्योंकि आउटपुट यहाँ 1 हो रहा है, तो हमारी सीक्वेंस हो गई 110। लेकिन अगर अपने पास यहाँ 1 आता तो हमारी पास इनपुट सीक्वेंस क्या थी, 1 1 1, 3 1। तो अपन क्या है, वही चेक करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में चेक किया था, 1 1 कब मिल रहा है अपन को, 1 1 अपन को मिल रहा है सी पर, तो अगेन अपन सी पे ही रहेंगे विद इनपुट 1 एंड आउटपुट 0। क्लियर है? तो ये अपने को, जैसे आपने पूछा था ना 0 पे अपन इनिशियल पे ही जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, इनपुट 110 है, मतलब आखिरी वाला जो 1 आएगा वो अपनी डिजायर्ड इनपुट नहीं है, तो अपन फिर देखेंगे कि किस इनपुट पर जाएं। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 1 1 लिखा, ये अनडिजायर्ड सीक्वेंस है, एंड डिजायर्ड सीक्वेंस लिखी 1 1 0। अब अपन ने क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ से 1 1 1 सी पर अपन को 1 मिला है, मतलब 1 1 1, तो हम एक स्टेज यहाँ से एलएसबी हटा देंगे और यहाँ से 0 हटा देंगे। अब चेक करेंगे तो यहाँ पे मैचिंग फाउंड, मतलब अपन इस प्रीवियस स्टेट पे जाएंगे जो अपन को 2 1 दे रहा था कॉन्जिक्यूटिव, तो वो कौन सी स्टेट थी, वो स्टेट थी सी, 1 1 पे हमें सी मिल रहा था, तो अगेन अपन कहाँ मूव हो गए, 1 पर। ये हुआ क्लियर सबको? यस सर। है ना? अब आया समझ में कि मैचिंग कैसे चेक करते हैं। इसने हमें डायरेक्टली यस बता सर। दिया कि अर्लियर स्टेज एक ऐसी है जिसपे आपको ये अनडिजायर्ड सीक्वेंस मिल रही है 1 1, और वो अपनी सीक्वेंस थी सी, तो हमने इसको तुरंत लिख लिया सी पे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये ऐसे चेक करना है। अब मेरा ये चीज है कि आप लोग इसके बाद एक और सीक्वेंस अपन ने दी है यहाँ पे, ये 2 क्वेश्चन थे, ये बेटा आप लोग कॉपी में लिखो, 1001 और एक सीक्वेंस है 1010। ठीक है, ये चाहो तो आप यहाँ से इसके टेबल देख लो, बट मैं उम्मीद करूंगा कि आप बिना देखे इन दोनों के स्टेट डायग्राम मुझे बताओ। अब अपन नेक्स्ट क्लास में ये दोनों देखेंगे, है ना, ओवरलैपिंग अलाउड है दोनों के लिए, आप देख लेना दोनों में ओवरलैपिंग अलाउड है, और 1001 एंड 1010, इन दोनों ही केस में वो जो आपके कई सारे डाउट थे ना, क्योंकि यहाँ मिलता जुलता कॉम्बिनेशन है, 1010 भी है और 1001 भी है, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो भी बनाए तो वो ना कॉपी अपने ग्रुप पे डाले आंसर, इसका सॉल्यूशन स्टेट ग्राफ का, ताकि 2 दिन का टाइम है, सबको मिले प्रैक्टिस करने का। देखो जो ये पूरी यूनिट है यही है, बस मीले मूरे मशीन आएगी उसमें कंसेप्ट चेंज होंगे, लेकिन ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग में क्या देखा था अपन ने कि बस रीसेट कर रहे हैं, तो ये है, तो बस वो वैसी छोटी मोटी चीजों का फर्क है, लेकिन करना यही काम है पूरी यूनिट में। तो हम इसीलिए इसको फोकस कर रहे हैं कि ये वाला काम हो गया, मतलब आपकी ये यूनिट खत्म हो गई। क्लियर है ये चीज? तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, इनके टेबल नोट कर लो, और ये मुझे पॉजिटिवली अगली क्लास में मैं पूछूंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ठीक है, और ये क्वेश्चन है ड्रॉ अ फ्लो ग्राफ ऑफ अ सर्किट which detect 0 1 1 and gives a graph of which detects 0 1 1 and gives output z equal to 1. If it receives 0 1 1 second time, it gives z equal to 0 output, and when again it receives 0 1 1, it gives z equal to 1. ठीक है, तो ये वाला एक क्वेश्चन है, ये भी आप नोट डाउन कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मे बी पॉसिबल ये एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो इसको है ना आप लोग ट्राई करना। ये मैं लास्ट क्लास, अगली क्लास में स्टार्टिंग से ही इसको बताऊंगा, बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट मूल्य एंड मूरे मशीन। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लो।